हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 12। तो दोस्तों, मेरे वीडियो की शुरुआत हो रही है 12 बजे से, क्योंकि देर हो गई आज वीडियो बनाने में। तो यार, सुबह से तो दुकान में थी, फिर सब्ज़ी लाई, उधर से सब्ज़ी उतार रखी थी वहाँ रोड पे, तो सब्ज़ी भी लाई, तो दुकान खोली, तो दुकान पे सब्ज़ी लगाई और फिर नाश्ता बनाया। तो नाश्ता भी हो ही गया था और अब है भात बनाने की तैयारी, दिन का खाना। तो अब बनाते हैं भात, अभी तो बनाया नहीं है। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ सप्ताह सुनने। ये देखो, हम दोनों जा रहे हैं, हम कोई नहीं हमारे साथ में। ये देखो, हम है दो बस, हम दो ही जा रहे हैं, खाली लोग तो चले गए। ये ना सप्ताह हो बैठी था मैं। हाँ, तो खाना भी खा ही दिया, दिन का भात भी खा लिया, तो जा रहे हैं यार। चढ़ाई में ऐसा हो रहा ना, श्वास भर रही भाई, सच्ची बोल रही है, क्योंकि अभी खाई बट लगी। सीधा खाना खाया हमने और चले आए। रास्ता भी वैसा ही है, ये देखो चढ़ाई है और अब आदत से भी टूट गई। तो खाना और बढ़िया। तो जा रहे हैं हम सप्ताह सुनने, भागवत कथा हो रही है यहाँ सौड़ में। तो भागवत सुन रहे हैं, हम सुनने जा रहे हैं। तो दिखाती हूँ सीधे जहाँ पे हम जाएंगे भागवत सुनने, तो वहाँ पे तो दिखाती हूँ सीधे वहीं पे। ये देखो त्रिभुवन सुंदर भगवान श्री बालमुकुंद से उन नारायण से प्रार्थना करूंगा कि आज वे पितृ देवता जहां भी हो, जिस योनि में हो, भगवान उन दिव्य पितरों को सायुज्य वैकुंठ की प्राप्ति दे, सदगति दे, मोक्ष दे और अपनी अनन्य भक्ति भगवान विष्णु आप सभी श्रोताओं को दें। और वे पितृ देवता इन घरों पर, इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए, अपना आशीर्वाद दे और भगवान नारायण की कृपा हम सब पर बनी रहे। बोले विष्णु भगवान। तिथि निश्चित है, जो दिन निश्चित है, जन्म का हो, मृत्यु का हो, कर्म का हो, मोक्ष का हो, भक्ति का हो, वो ठीक उसी समय ही हमें प्राप्त होता है। क्योंकि ये सब कुछ करने वाले कौन है? भगवान नारायण है। और हमारे जो शास्त्र में कहते हैं कि भगवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। कोई परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर ही चारों ओर विद्यमान है और वही भगवान इस संसार को चलाते हैं। उन्हीं परब्रह्म परमात्मा की कृपा से देखा अद्भुत बालक है, तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षण। अपने पुत्र के मुख को जब देखा ना, तो कैसे भगवान दिख रहे हैं, जिन भगवान ने भी जन्म लिया है, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, श्रीवत्स का चिन्ह जो है गले में विराजमान है, कौस्तुभ मणियों की माला भगवान के गले में है और पीतांबर वस्त्र जो है भगवान ने धारण किया हुआ है। ऐसे अद्भुत बालक को जब देवकी ने देखा, देवकी भूल गई ये मेरे गर्भ से इसने जन्म लिया। देवकी प्रणाम कर रही है और देवकी कह रही ना, ये कोई बालक नहीं, ये तो साक्षात नारायण ने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। आज वसुदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वसुदेव महाराज ने मन में संकल्प कर लिया कि हे नारायण, अगर मेरा ये पुत्र जीवित रहा, क्योंकि 6 पुत्रों का वध कर दिया, 6 पुत्र कंस ने मार दिए, अगर मेरा ये पुत्र जीवित रहा तो मैं
10,000 गायों के दान का संकल्प करता हूं। 10,000 गायों के दान का संकल्प जो है बसदेव महाराज जी ने कर दिया। आपका जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप जो स्वरूप है समस्त गुणों से रहित, विकारों से रहित है। और हे प्रभु, परम कल्याण को करने वाला आपका जो स्वरूप है, हे विष्णु, मैं आपकी शरण लेती हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान ने अभी जन्म लिया और भगवान हंस रहे मन में। अभी बालक ने जन्म लिया ना, भगवान कष्ट देख रहे हैं कि मेरी माँ देवकी और पिता वसुदेव महाराज जो है ना, मुझे पुत्र भाव न देकर के भगवत भाव देकर के मुझे प्रणाम कर रहे हैं और भगवान मन ही मन में हंस रहे हैं। तो भगवान सुखदेव महामुनि के लिए, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने मन से कहा, हे मां, आज तुम, हे देवी, आज तुम मुझ में भगवत भाव जो देख रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कितनी बार तुम मेरी माँ बन चुकी हो और कितने बार तुम मेरे पिता बन चुके हो, लेकिन आज तुम मुझ में भगवत भाव देख रहे हैं कि मैया, कि त्वमेव पूर्व संसर्गे भो पृष्ठी स्वयां भुवे सती कि तदायां सुतपः नाम प्रजापतिर्कल्मषः। कहा, ये पिताजी, त्वमेव पूर्व सर्गे, तुम्हारा और मेरा पहले भी मिलन हो चुका है। वो कैसे मिलन हुआ? भगवान ज्ञान दे रहे कि जब स्वयं मनवंतर भगवान बाल गोपालों के साथ में जंगल में जा रहे थे, तो इतने में गायों की सहित भगवान कृष्ण को अगासुर ने अपने पेट में कर लिया। एक सांस कीजिए, सारी गायें, ग्वाल बाल सब पेट में चले गए। तो भगवान कृष्ण ने अगासुर के पेट में अपना स्वरूप बढ़ाया, उसका पेट भरा, और भगवान जब बाहर आए, अमृतमयी वर्षा भगवान कृष्ण की सभी ग्वाल बालों को जीवित किया। और भगवान वन में गए और वन में जाकर के भगवान अनेकों लीलाएं जब करने लगे। भगवान एक ऊंचे स्थान पर भगवान कृष्ण जब बैठे, तो भगवान ने ग्वाल बालों से कहा, भैया भूख लगी है, कुछ खाते हैं। तो जिसके घर में जो था, जो बना करके लाया था, भगवान ऊंचे विशाल पत्थर में बैठे। तो सुखदेव महामुनि करे, कैसे भगवान लग रहे हैं कि बिभ्रत वेणो जठर पटयो श्रृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणो मृषण कवलम तदफलान्यन्गुटेषु तिष्ठन् मध्ये जबर सुहृदो हासयन्नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके विशद विभुजे यज्ञ भोबालकेली। भगवान ने अपने हाथ में बांसुरी पकड़ी हुई, मयूर मुकुट धारण किया हुआ, ऐसी शोभा भगवान कृष्ण की अद्भुत शोभा जब दिखाई दे रही, तो भगवान नृत्य कर रहे हैं। भगवान दही माखन का कौर लेकर के कभी अपने मुख में डाल रहे हैं, कभी किसी ग्वाल वाल के मुख में डाल रहे हैं। जो ग्वाल वाल खा रहा है, उसको लेकर के भगवान उसका मुंह चाट रहे हैं, उसका जूठन खा रहे हैं। ये बात जब ब्रह्मा जी ने देखी, और ब्रह्मा जी को जब ये पता चला कि ये जिसको जो है सारे गोकुलवासी अपना भगवान मानते ना, ये सभी ग्वाल वालों का जूठन खा रहा है। भगवान को देख करके ब्रह्मा जी को आज आश्चर्य हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया जिसको ये पृथ्वीवासी भगवान मानते ना, इसकी परीक्षा ली जाए। तो ब्रह्मा जी आए मधुवन में, जितनी गायें भगवान की थी उन गायों को चुरा करके ले गए, जितने ग्वाल बाल थे उनको चुरा करके अपने ब्रह्मलोक ले गए। भगवान नृत्य करते हुए, जैसे भगवान संध्या का समय हुआ, ग्वाल बालों को बुलाया, गाय को बुलाया, हे धुमड़ी, हे धौली, जो गायों के नाम थे ना, उनको बुलाया। जब गाय नहीं आई, ग्वाल बाल नहीं आए, तो भगवान कृष्ण दुखी हो गए। भगवान ने क्या हुआ, कोई आ नहीं रहा है। तो इतने में
संध्या के समय में गोधूली बेला जो होती है, उतनी गायें, उतने बच्चे, उतने बछड़े आज भगवान कृष्ण स्वयं बन गए। तो 1 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने ये लीलाएं की। 1 वर्ष तक भगवान बछड़े गाय बने रहे। गोपियों के घर में जिसकी जो गाय थी उतना ही दूध दे रही है, उनके बछड़े दूध पी रहे हैं। किसी को पता नहीं चला कि ब्रह्मा जी साथ में। तो ब्रह्मा जी का अज्ञान मोह भगवान कृष्ण ने दूर किया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु याव वत्स काल्पकभुर् यावत् करादिसूः यावद्यस्ति विषाणवेणुतनवे यावद् विभो शाम्बरः यावत् शीलगुणाविधाकृतिभयोः यावदभिघारादितम् सर्वे विष्णुमयं गिरोऽङ्गपदजहं सर्वं स्वरूपं प्रभोः। जैसा मैं चुरा करके ले गया था वैसे ही ग्वाल वाली आए, ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ और ब्रह्मा जी उन ग्वाल वालों को लेकर के भगवान कृष्ण के पास में आए और भगवान से क्षमा याचना की और प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने कि नो मेट्यते तो प्रबल से तडितांबराय गुंजावतं सपरिपेक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजैकवनवेत्रविषाणवेणो लक्ष्मी स्त्रिये मृदुपतेः पशुपाहंगजायाः। आज जो है भगवान श्री वेद की ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के पास आए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझसे भूल हुई, मैंने आपकी परीक्षा ली ना, लेकिन मैं एक प्रार्थना करता हूँ ब्रह्मा जी करें अगर मेरा दूसरा जन्म हो इसी ब्रज में हो, चाहे पत्थर बनाओ, पेड़ बनाओ, गाय बनाओ, पौधा ही बनाओ, जो कुछ भी आप बनाएंगे हे भगवान, हे कन्हैया मैं आपकी शरण लेता हूँ। ब्रह्मा जी को अवैधान भगवान कृष्ण ने दिया और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक चले गए। बोलो विष्णु भगवान की, सत सनातन धर्म की। उसके बाद कालिया नाग का दमन भगवान ने किया और तत्पश्चात भगवान आज जो है हेमंत मास में उन गोपियों की रक्षा को करने के लिए, आत्मज्ञान देने के लिए भगवान उस मधुवन में सुंदर वेणु रंध्र भगवान कृष्ण करने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। समा सुंदरी अरदातुं न प्रवन्ति वाञ्छित फलम् हर्यस्य प्रसादं विना तं वन्दे शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न वृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वीर्तिर्ममेव हर गतेस्तं त्वमेका भवानी भवान्दावपारे महादुःखवीरो पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता कुसंसार पासा प्रविद सदाहं हर गतेस्तं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न जानामि ध्यानं योगं न जाना न च तंत्र मंत्रम
न जानामि भक्ति प्रतं वापि माता वही गतेस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्ति न जानामि भक्ति न जानामि भक्ति प्रतं वापि माता गतेस्त्वं भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासो कुलाचारहीन सदाचारलीनो कुदिष्टि कुवाक्या कुबंध सदाहं गतेस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निमेषं कदाचित् माता न जानामि चान्य सदाहं शरण्ये गतेस्त्वं उस दोष को द्वेष के रूप में मत रखना, उसको प्रेम के रूप में रखना। इसकी बुद्धि इतनी थी, ये जानता ही इतना था, इसको ज्ञान ही इतना था, इसके गुरु ने इसको इतना ही ज्ञान दिया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो द्वेष को जीता जाता है प्रेम से। और नंबर तीसरा, अगर बहुत पाप कर दिया, पहले तो सभी बोलते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन न जाने हजारों पाप होते हैं। पहला पाप तो तुम ये बताओ, दिने दिने वा ग्रहणे उदरे च अन्नो गृहेति बहु पाप कृत्या। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, देवी भागवत कहता है, पहली ये बात विचारो कि हम सबसे पहला पाप कौन करते हैं? जो हम अन्न खाते हैं। जरा मन में विचार करो, आपने एक केला खाया, सुंदर धो करके तो खा दिया, छिलका उतार के भी खा दिया, लेकिन आपको ये भी ज्ञान है, बोला कौन सा ज्ञान? कि ये केला आया कहां से, जब इसको काटा होगा तो कहां गिरा होगा, और जब रखा होगा तो कहां रखा होगा, और जब गाड़ी में चढ़ाया होगा तो किस गाड़ी में चढ़ाया होगा? हमारी गाड़ी थी वो या विनोद जी की गाड़ी थी? तो भगवान के प्रेमियों, किस गाड़ी में चढ़ाया? चढ़ाने वाला कौन था? उतारने वाला कौन था? फिर लाने वाला कौन था? फिर तुम्हारे घर तक कैसे आया? तो जितनी जगहों पे ये वस्तु गई ना, उतनी जगहों पे जीव की हिंसा हुई। कहीं पे चींटी मरी, कहीं पे मक्खी मरी, कहीं पे जो है किसी प्रकार के कीड़े हैं, किसी के पांव से दबे, कहीं पे मक्खी गई, कहीं पे मच्छर गया, कहीं पे धूल गई। तो इतनी हिंसा होने के बाद में तब जा करके एक फल हम ग्रहण करते हैं। अब बताओ उसका पाप का भागीदार कौन है? थोड़ा तो वो काटने वाला होगा, थोड़ा चढ़ाने वाला होगा, थोड़ा लेने वाला होगा, थोड़ा बेचने वाला होगा, और थोड़ा खाने वाला भी होगा। होगा नहीं होगा? ऐसा थोड़े नहीं कि हम जो हमारे भगवान जो है हमें माफ कर देंगे। बोला नहीं नहीं, जहां तक वो पहुंचता है वहां तक उसका असर जाता नहीं जाता। अगर जुकाम लग गया ना तो चिक्का चिक्की जहाँ तक होती है ना, वहां तक नाक सबके चले घुस जाते हैं ना। इसी तरह डॉक्टर भी तो कहता है ना, भागवत के प्रेम वैद्य कहते हैं ना, तो भगवान कहते हैं मेरी माँ परम पिता परमेश्वर भगवान नारायण के प्रेमियों कि भगवान कहते हैं पहला पाप वो है जो भी हम अन्न ग्रहण करते हो, उसमें चाहे फल हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, रोटी हो, कोई भी खाते। और पहले भी का पाप होता था, साठी धान लाते थे, ओखल में कूटते थे, वहां भी तो पाप होता था। फिर चक्की में पीसा जाता है, वहां भी तो पाप होता था।
कई प्रकार के जीव होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर मानो बहुत पाप हो गया तो पाप को जीता जाता पुण्य से। और पुण्य कहाँ मिलता है? जहाँ ये कथा हो रही है, जहाँ भगवान की कथा हो रही है। भगवान ने कहा ने 8 प्रकार के दान जीवन में आकर के सोना दान जरूर करना, सोने का महान दान है। भागवत में भी ये कथा आ जाए कि 100 में 1 खेत दान करोगे, प्रधान जी तो पहले वह लट्ठा लेके आ जाएंगे। बताओ क्या कारण है? लेकिन भगवान के प्रेमी हो, भगवान कहते हैं ना अगर ये मिट्टी दान नहीं करते हो ना तो हम भी दान कर रहे हैं। बोला कैसे? बोले कि भगवान के द्वार में आप जितनी समय तक कथा सुनोगे ना, और जिस भूमि में आप और हम बैठे हुए हैं ना, तो उतनी देर तक हमने ये भूमि दान कर दी। ये किसी की भूमि नहीं है इस समय, ये भगवान की भूमि है, ये नारायण की भूमि है, ये परमात्मा की भूमि है। जितनी देर तक भगवान की भक्ति करोगे ना, कथा सुनोगे, समझ लो कहीं पर भी, चाहे आप मंदिर में गए वहां भी आप समझ लो 2 मिनट के लिए बैठे। तभी तो लोग बोलते हैं ना, कई लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? चला चली का खेल करते हैं। चला चले च संसारे, ये संसार चला चली है। धर्म एको च निश्चला। मंदिर में जाना मेरी माताओं 2 मिनट जरूर बैठना, खड़े खड़े कोई बात नहीं, जल चढ़ाओ, बाहर निकल जाओ कहीं पे। लोभ को जीता जाता, जब बहुत लोभ होता ना कि मेरा मकान, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा बच्चा कैसे रहेगा, मैं जाऊंगा तो क्या करेगा, क्या खाएगा, तो लोभ को जीता जाता है दान से। जितना दान दोगे तो लोभ खत्म हो जाएगा। भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, लेकिन मोह नहीं होगा, भगवत के प्रेम हो। लोभ को जीता जाता दान से, और असत्य को जीता जाता सत्य से। अगर झूठ बोलने की आदत पड़ गई तो 2-4 दिन जो है सच्चे आदमियों के साथ रहना, समझ लेना तुम्हारा असत्य खत्म हो जाएगा। जरा मन में विचार करो ना। बोला ये कैसे होता? कभी मेरी माँ, मेरी भाई, मेरे बहनों, मेरे बंधु, आपने जरा एक बात सुनी? बोला क्या? बोला जब तुम कभी कोई कहता ना हमने तो सुना है ना, तो हमने सुना कि जब कभी कभी फोटोग्राफर फोटो खींचता ना तो वो बोलता जरा इधर घूम जाओ, जरा उधर घूम जाओ, जरा हंस जाओ, जरा मुस्कान करो, जरा। भगवान के प्रेमियों, भगवान कहते हैं ना जो जैसा कर्म करता है ना उसे भोगना पड़ता है। नारद जी को बहुत अहंकार हो गया। बोला हाँ। तो नारद जी को जब बहुत अहंकार हो गया था तो नारद जी ने भगवत के प्रेमियों कहा कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ संसार में। भगवान विष्णु ने कहा इसको जो है बहुत बड़ा क्या हो गया? अहंकार हो गया। तो भगवान ने कहा इसको अहंकार हो गया, तो भगवान एक स्त्री बने, स्त्री बन करके, और भगवान ने नारद जी के सारे अहंकार को च्युत किया। एक दीप ज्योति के रूप में जब प्रकट किया तो भगवान ने उनको उसका ज्ञान का स्वरूप प्रदान कराया। बोले कि महाराज भगवान को भी इतना निराश होना पड़ा? बोला हाँ। बोला कि राजन एक बार क्या होता है, भगवान कहते हैं कभी भी कोई काम करना तो हृदय से करना, हृदय से करना, मन से करना। हे राजेंद्र, जन्मे जैसे